चाइना का 62 अरब डॉलर पड़ गया है बड़े खतरे में, जिसके बाद चाइना ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। जानेंगे चाइना अब किस देश से मदद मांग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट थोड़ा डर को बता रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो विदेश नीति है ना, पाकिस्तान की विदेश नीति चारों तरफ से फेल होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान काफ़ी दिनों से कोशिश करता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाए और अपनी पॉलिसी में बदलाव भी लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन न तो यहाँ पर चाइना खुश रहा और न ही यहाँ पर अमेरिका खुश रहा। अभी एक बार फिर से जाने वाले हैं शहबाज शरीफ चाइना, और शहबाज शरीफ चाइना जाने से पहले ये कह रहे हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि वो एक पुराना झुंझुना है जिस झुंझुना को वो बजाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ताइवान का मामला इस वक्त उभरा पड़ा है, तो ऐसे में ये सारी बातें बोलकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट का यही मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चला है, ऐसे में पाकिस्तान की विदेश नीति बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है। भारत की नफरत में पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को बनाया, आज वही उसके गले की हड्डी बन गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के उसके सभी पड़ोसियों से संबंध खराब है। पाकिस्तान के वैसे तो 3 पड़ोसी हैं, लेकिन पीओके पर कब्जे से उसकी सीमा चीन से लगती है, जिससे उसके 4 पड़ोसी हो जाते हैं। भारत से तनाव तो पाकिस्तान के बनने के बाद से ही है, लेकिन इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संबंध किसी पड़ोसी से अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। संघर्ष और टकराव पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है। इसे लेकर हाल ही में सीनेट रक्षा समिति के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन ने द ट्रिब्यून एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने सभी पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का जिक्र किया और सुधारने के तरीके बताए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रणनीतिक अस्पष्टता की कमी, आंतरिक कलह और अपने ही देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये सब कुछ हो रहा है। 2017 से लेकर 2024 के बीच में पाकिस्तान के 7 सालों में 7 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। तो आप जरा सोचिए कि वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये भी बातें कही गई कि किस तरीके से भारत ने चाबहार पर अपना पोजीशन सिद्ध कर लिया है, तो वहीं चाइना के साथ भी अब इनके मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं। खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पिछले 5 सालों में 3 पड़ोसियों से सैन्य झड़पें हुई है। भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी सीमा पर झड़प हुई है। ये झड़प तब हुई है जब पाकिस्तान ने तीनों देशों की सीमा पर इलेक्ट्रिक बाड़ लगाई हुई है। और इसी में कहा गया कि 50 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान और चीन के बीच भी रणनीतिक क्षेत्रीय मुद्दे में मतभेद देखा गया, और कहा गया कि जिस तरीके से ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर बर्बाद हो रहा है, ताकि पाकिस्तान को नसीहत दिया जा रहा है इनके ही एक्सपर्ट के द्वारा। और कहा जा रहा है कि भारत सहित 3 पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को रीसेट करो, संबंधों को ठीक करो, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पटरी में लाओ, और दूसरी बड़ी चीज कि आपको स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, आपको अमेरिका की बातों में नहीं आना पड़ेगा। ये सब कुछ कह तो दिया, लेकिन क्या इतना आसान है? चाइना के शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि रिश्तों को ठीक किया जा सके, इसलिए वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की एक आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान $2.58 मिलियन यहाँ पर कंपनसेशन देने को भी तैयार है, जो चाइना के नागरिक मारे गए उनको लेकर। पर यहाँ पर चाइना ने अब पाकिस्तान पे भरोसा दिखाने से लगभग मना कर दिया है। चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान अपने मित्र की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान के अक्षमता से परेशान होकर चीन ने अब तालिबान से गुहार लगाई है।
चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से आग्रह किया कि वो पाकिस्तान में चल रही परियोजनाओं और सुरक्षा कर्मियों पर हमले न करे। चीन ने तालिबान से आतंकी हमले रोकने की मदद करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, पाकिस्तान भी यही कह रहा है अफगानिस्तान को कि टीटीपी के आतंकी आपके देश में छिपे हुए हैं, आप हमें उसे हैंडओवर कर दो। और इस कार्यक्रम में उसने 11 लोगों को पकड़ा भी है। पर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि चीजें पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान ने पहले विरोध किया था और चाइना को कहा था कि आप अफगानिस्तान से डायरेक्ट डील ना करें, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान से चाइना अब डायरेक्ट डील कर रहा है। और डायरेक्ट डील करते हुए इन्होंने यही कहा है कि आप यहाँ पर कंट्रोल कीजिए उन सारे आतंकियों को जो हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। फिलहाल अफगानिस्तान ने इसको लेकर कोई खास आंसर नहीं दिया है, लेकिन भारत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत को भी यहाँ ध्यान देना होगा कि आखिरकार चीज़ें किस तरफ मोड़ लेती हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर थोड़ी टेंशन भी दे रही है। अमेरिका को पछाड़कर चीन नंबर 1 बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत ने व्यापार तो अच्छा खासा किया है, लेकिन इस व्यापार के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े थोड़े से डराने वाले हैं। क्यों डराने वाले हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मोर्चे पर भारत को ज्यादातर भागीदार देशों के साथ घाटा उठाना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले साल के दौरान भारत को अपने 10 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों में से 9 के साथ घाटा उठाना पड़ा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2023-2024 के दौरान भारत को 10 में से 9 प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ घाटा उठाना पड़ गया। उसमें चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि शामिल है। एक और गंभीर बात ये पता चली है कि उनमें से कई देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा साल भर पहले की तुलना में बढ़ गया है। पिछले वित्त वर्ष में चीन एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। पिछले वित्त वर्ष में भारत और चीन का आपसी व्यापार 118.4 बिलियन डॉलर का रहा। वहीं अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 118.28 बिलियन डॉलर का रहा। अमेरिका उससे पहले लगातार 2 वित्त वर्ष से भारत का सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ था। अब किसी भी देश का व्यापार संतुलन उनके बीच आपस में होने वाले आयात और निर्यात के हिसाब से तय होता है। अगर कोई देश अपने किसी पार्टनर देश से ज्यादा निर्यात करता है तो उसकी तुलना में कम आयात करता है, तो इसे व्यापार घाटे की स्थिति कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि टॉप 10 व्यापारिक भागीदार देशों में ज्यादातर के साथ भारत का निर्यात ज्यादा है और आयात कम है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान जिन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है, उनमें चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर यूएई, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया और इराक के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम हुआ है। भारत को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा अभी चीन के साथ हो रहा है। पिछले वित्त वर्ष में इसका आंकड़ा बढ़कर 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं भारत का व्यापार घाटा रूस के साथ 57.2 बिलियन डॉलर, दक्षिण कोरिया के साथ 14.71 बिलियन डॉलर और हांगकांग के साथ 12.2 बिलियन डॉलर रहा है। पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। ये ट्रेड सरप्लस 36.74 बिलियन डॉलर का रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।